किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त तक चलेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सांस्कृतिक रूप से एक बहुत बड़ा जो यात्रा होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनने सब ने यात्रा के पूर्णतया बंदोबस्त किए हैं। जम्मू से 2 तारीख को सुबह यात्रा का जो यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे। भगवती नगर से यात्रा का जो यहाँ एक पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ से यहाँ पे जो जाएगी, और 3 को जो पहले दिन जाकर के वहाँ पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में यात्री दर्शन करेंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो 14 अप्रैल से शुरू हो चुका था, जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं लोग, उसके अलावा यहाँ पर जो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी जो कि यहाँ पर वैष्णवी धाम में रहेगी। इसके अलावा जो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोटा आता, जितना कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में टोकन के बाद में जो वैष्णवी धाम में टोकन मिलेगा। टोकन के पश्चात 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में होंगे, जिसमें कि सरस्वती धाम, पंचायत घर, गीता भवन और राम मंदिर रहेंगे, जहाँ से कि जो यात्री जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका जो ऑनलाइन और बैंक से हुआ, उनका ई-केवाईसी पहले से हो चुका होगा। जिनका ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ होगा उनको यहाँ पर आकर के ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, जो कि पिछले 2 साल से RFID कार्ड मिल रहा है। हर यात्री को RFID कार्ड लेना है। जहाँ से RFID कार्ड मिलेगा वहाँ पर ई-केवाईसी भी किया जाएगा। RFID कार्ड के लिए लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक जम्मू में बंदोबस्त किए गए हैं। लखनपुर में जहाँ पे जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है वहाँ पर RFID काउंटर रहेगा, वहाँ से यात्री RFID काउंट ले सकता है। उसके पश्चात सांबा में चीची माता टेम्पल में वहाँ पर भी RFID सेंटर रहेगा, यदि यात्रा कोई वहीं से लेना चाहता है वहाँ से ले सकते हैं। उसके पश्चात जम्मू के अंदर डिफरेंट जगह पे किया गया है। भगवती नगर में एक बड़ा RFID काउंटर भी लगाया गया, जहाँ से जो यात्री भगवती नगर में आएंगे वहाँ ले सकते हैं। उधमपुर में उधमपुर रेलवे स्टेशन पर, रामबन में चंद्रकोट में और बनिहाल में लांबर ग्राउंड में रखा गया, जहाँ से भी यात्री अपना RFID ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो यात्रा जो यहाँ से है, सभी यात्रियों का जो सेंटर वो भगवती नगर रहता है। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है उसके एक दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाएं। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ होंगी वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहाँ पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है वो बस की टिकट वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे तो उनको बस की यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पश्चात पूर्णतया इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई है। पूरे लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत, जम्मू डिवीज़न के अंतर्गत 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 106 लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। जो जिला प्रशासन, 5 जिला प्रशासन कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन और जिला पुलिस की तरफ से पूर्णतः वह बंदोबस्त किए गए हैं। उनके रहने के लिए सैनिटेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के खाने पीने के लिए वहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है। पूर्णतया सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जाने के लिए भी उनके पूर्णतया बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि यात्री अपनी सुखद यात्रा कर सके। जम्मू शहर एक नर्व सेंटर रहता है, तो जम्मू शहर के अंदर रहने की काफ़ी व्यवस्था की गई है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी रहता है। जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई, जिससे जो भी यात्री आए उनको किसी तरीके से कोई दुविधा न हो। हमें आपके माध्यम से यात्रियों को और सामाजिक संस्थाओं को सभी को ये निवेदन करना है कि ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी यात्री यात्रा करना चाहता है वो सुरक्षा बंदोबस्त के साथ, कॉन्वॉय के साथ में यात्रा करे। रेलवे से किसी भी तरीके की यात्रा नहीं हो रही है, और जो भी यात्री जाना चाहता है वो ये निवेदन रहेगा कि सुरक्षा बंदोबस्त के साथ में यात्रा करें। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले सालों की तरह इस साल भी रेगुलेशन किया जा रहा है, जिससे कि यात्रा पूर्ण सुखद तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से। जो भी यात्री यहाँ से जाना चाहता है, जो भगवती नगर से यात्रा निकलेगी 6:37 तक यात्रा नगरोटा TCP पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद में बाकी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं,
लोकल या जो लोग हैं वो किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं या अपने घरेलू काम के लिए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा, वो अपनी लोकल कर सकते हैं। जो भी यात्री आएगा उसको वहाँ से अलाउ किया जाएगा, पर उनसे यह निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक लांबर बनिहाल को क्रॉस करके नवयुग टनल में क्रॉस कर जाएं, जिससे कि अपनी यात्रा सुरक्षित और सुखद तरीके से कर पाएँ। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी से निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक जो लांबर को क्रॉस करके नवयुग टनल में प्रवेश कर जाएं, जिससे कि आगे की यात्रा उनके कश्मीर में जाकर के अच्छे ढंग से सुखद तरीके से हो पाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को भी अपने माध्यम से बताएं। इसके पश्चात जो बाकी यात्राएं होती हैं, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, मचेल माता की यात्रा है, उनके भी पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त, उनके भी पूर्ण सैनिटेशन की व्यवस्था, वहाँ पे यात्रियों के जाने की व्यवस्था सब कुछ की गई है। पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्णतः यह प्रयास रह रहा है कि यात्रा सुखद तरीके, सुरक्षित तरीके से हो। कई बार जो कभी मौसम की वजह से या किसी भी रोड डिस्ट्रप्शन की वजह से यदि कोई इश्यू होता है तो एमईटी डिपार्टमेंट के साथ में और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर के कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत यात्रियों को जो लाइव सूचना दी जाएगी कि यात्रा किस समय की जाए, क्या नहीं की जाए। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीज़ों को भी आप जो ट्विटर हैंडल है उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी यात्रा के दौरान कहाँ कवरेज करनी, क्या करनी, वो भी एक डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया जाएगा, तो आप उसके लिए करें। उसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आईजीपी जम्मू और डिवीज़न कमिश्नर जम्मू को जम्मू डिवीज़न के लिए ऑथराइज़ किया है। यदि किसी भी तरह की सूचनाएं आप हमारे ऑफिस से या हमारे कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। बाकी जिला स्तर पर सभी जगह पे जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमरनाथ जी यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं। अमरनाथ जी की यात्रा सुखद और सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन तत्पर है। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है। उन्होंने डिटेल में ब्रीफ किया है कि अमरनाथ जी की यात्रा में रूट में किस तरीके से नए बंदोबस्त किए गए हैं, उनकी पूर्णतः व्यवस्था बताई गई है। जम्मू में भी पूर्णतः उनकी व्यवस्था की गई है, जहाँ तक खाने की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो, वो सब पूर्ण तक से व्यवस्था की गई है।